नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रिडिक्शन और प्रीव्यू दुबई कैपिटल्स वर्सेस गल्फ जायंट्स के इस मुकाबले का जो खेला जाना है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दोनों ही टीमें ऐसी है, गल्फ जायंट्स ऑफ कोर्स डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन दुबई कैपिटल्स की शुरुआत तो हुई थी अच्छी, लेकिन फिलहाल हाल काफी गंभीर है उनके। गंभीर तो है, पर मेरे ख्याल से अगर वो ये रिकॉर्ड देखेंगे तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है उनके अगले प्रतिद्वंदी यानी गल्फ जायंट्स के खिलाफ 3 मुकाबले हुए हैं, तीनों मुकाबले हारे अब तक। व्हाइट वॉश, कंप्लीट व्हाइट वॉश हुआ है और आने वाले दिनों में उनके लिए और ज़्यादा तकलीफें बढ़ जाएंगी और उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों ऐसी तकलीफें बढ़ जाएंगी। तो चलिए, चंद्रेश जी ने बताया है, पूछा है सवाल कि क्यों दुबई कैपिटल्स की तकलीफें बढ़ने वाली है। पिछले इन दोनों ही टीमों के पिछले मुकाबले के बारे में जब हम बात करते हैं तब ये हमें पता चलता है कि दुबई कैपिटल्स की हालत खराब हो गई थी। बैटिंग पहले की उन्होंने टॉस जीतकर सिकंदर रजा, डेविड वार्नर रन जरूर बनाए, लेकिन कार्लोस ब्राथवेट के 3 विकेट और गल्फ जायंट्स ने इस मैच को 3 विकेटों से जीत लिया। बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला हुआ था ये, और कार्लोस ब्राथवेट ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी, और उसके अलावा जो बाकी जो खिलाड़ी थे गल्फ जायंट्स के, उन्होंने अच्छा साथ दिया कार्लोस ब्राथवेट का। पर जैसे मैं बता रहा था आपको, दुबई कैपिटल्स के स्क्वाड को अगर देखें तो मैं आपको बताऊंगा उनकी परेशानियां क्यों बढ़ने वाली है। चलिए तो और देख लेते हैं स्क्वाड को, फटाफट। और ये देखिए, ये उनका स्क्वाड है। तस्वीर तो हमने लगाई है डेविड वार्नर की, पर ये अभी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 9 तारीख से जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का T20 श्रृंखला शुरू हो रहा है, तो वहां पर डेविड वार्नर का चयन हुआ है। अब जेसन होल्डर भी वहां पर जाने वाले हैं, क्योंकि उनका भी चयन है उस T20 श्रृंखला के लिए। रॉबमन पावल तो कप्तान है ना, अरे हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा उनको। तो आप कह रहे हैं कि शायद इस मुकाबले के बाद या इस मुकाबले से पहले तो ये मतलब डेविड वार्नर, रॉबमन पावल और जेसन होल्डर मोस्टली ये तीनों अवेलेबल नहीं हो, बिल्कुल नहीं होंगे। ये ऐसी अटकलें लगाए जा रही है, पता नहीं हमें। पर इसके पहले देख लेते हैं किसने सबसे ज्यादा रन बनाए दुबई कैपिटल्स के लिए। चलिए देखते हैं। सिकंदर रजा ऑफ कोर्स राइट देयर एट नंबर 1 विद 193 रन। सैम बिलिंग्स, रहमानुल्लाह गुरबाज और फ्रेजर मगग तो ऑलरेडी चले गए हैं। डेविड वार्नर स्ट्रगल कर रहे थे और वो भी अब जाने वाले हैं। तो यहां पर फिर एक बार जो दबाव है, जो पूरी जिम्मेदारी है, ये आ जाती है सिकंदर रजा पर। बिल्कुल। और देखिए कि अब जो है सिकंदर रजा वहां पर बने हुए हैं, अब देखना पड़ेगा कि किसे कप्तान बनाने वाले हैं, सैम बिलिंग्स को या सिकंदर रजा को। चलिए तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर गेंदबाजी पर भी एक ध्यान दे देते हैं कि बल्लेबाजी के अलावा इनके पास किस तरीके की गेंदबाजी अवेलेबल है और किन गेंदबाजों ने यहाँ पर विकेट्स निकाले हैं, किन गेंदबाजों की बात जो कर रहे हैं हम। तो चलिए बॉलर्स पर नजर डालेंगे हम। दुष्मंत चमीरा के 10 विकेट, इसमें भी सिकंदर रजा का नाम है। बिल्कुल, सिकंदर रजा का भी है और जेसन होल्डर का भी है। तो उनकी कमी जरूर खलेगी जब वो जाएंगे। पर अब देखिए, मुझे लग रहा है कि सिकंदर रजा का जो प्रदर्शन रहा है लाजवाब रहा है। दुनिया के सर्वप्रथम T20 ऑलराउंडर है, जिम्बाब्वे के T20 कप्तान है, और उनका जो प्रदर्शन रहा है एकदम लाजवाब रहा है अब तक। एग्जैक्टली। हालांकि रोलोफ वैन डर मर्वी और आकिफ रजा ने भी अपना अपना योगदान दिया है। तो एक बात करते हैं कि इन तीनों में से इस टीम में से दुबई कैपिटल्स के कौन से 3 खिलाड़ी आपको लगता है कि स्टैंड आउट परफॉर्मर्स होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से दुष्मंत चमीरा जी, उसके बाद सिकंदर रजा, और रोलोफ वैन डर मर्वी। मुझे लग रहा है इन तीनों पर मेरी नजरें होंगी, क्योंकि बाकियों के अवेलेबिलिटी को लेकर एक बहुत सवालिया निशान बना। मुझे भी लगता है कि मैं आपसे सहमत हूं इस बारे में। तो चलिए गल्फ जायंट्स के स्क्वाड पर नजर डालते हैं, क्योंकि गल्फ जायंट्स की जब बात करते हैं तो वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, लेकिन इस बार का उनका जो परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं चल रहा है। कप्तान है जेम्स विंस। क्रिस लिन वैसे देखा जाए तो मेहनत काफी कर रहे हैं पिछले कुछ मुकाबलों में। बिल्कुल, ज्यादा उनको करना नहीं पड़ रहा है, बल्लेबाजी करना है और फिर आराम करना है जी। उनको सुपर सब के तौर पर लिया जा रहा है और रिचर्ड ग्लीसन का भी वही हाल है, उनको भी सुपर सब की तरह यूज किया जा रहा है। पर बल्लेबाजी में जहां तक बात है, क्रिस लिन छाए हुए हैं, 243 रन कमाल, और वो भी सिर्फ 5 मुकाबले के 5 पानियां खेलकर। जेम्स विंस के 150 के आसपास रन, जॉर्डन कॉक्स के 150 के आसपास रन, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं क्रिस लिन। दिक्कत ये रही है उनकी कि शिमरॉन हेटमायर का बल्ला नहीं चला है, बिल्कुल नहीं चला है, और वो काफी यहाँ पे पिछले मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक जरूर बनाया था। कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि आधी टूर्नामेंट तो खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी चिंता की विषय होगी। पर क्रिस लिन
क्रिस लिन का चलना बहुत जरूरी है। पर एक बड़ी बात जी, शिमरॉन हेटमायर का चयन वेस्टइंडीज के T20 टीम में नहीं हुआ, तो वो अवेलेबल होंगे, वो अवेलेबल होंगे। चलिए इनके गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं। कौन से बॉलर्स हैं। इन्होंने कार्लोस ब्राथवेट का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन साथ ही में जेवी ओवरटन भी है। लेकिन जोहेब जुबैर ने पिछले मैच में कमाल करते हुए, लोकल प्लेयर हैं, 8 विकेट निकाले। क्रिस जॉर्डन के 6 विकेट। ओवरऑल अगर देखें तो इनके गेंदबाजों का वो कमाल दिखा रही है। बाकी जो टीम है उनके 10-10, 12-12 विकेट है टॉप गेंदबाजों के, इनके इतने नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि उन्हें अपना बैलेंस समझ में नहीं आता, राइट, जिसकी वजह से वो कभी अपना सही 11 खिला नहीं पाए अब तक। तो इन दैट केस इनके टॉप टीम प्लेयर कौन से होंगे आपके? मुझे लगता है 3 खिलाड़ी यहाँ पे जो है, ये एक है क्रिस लिन जी, दूसरे है क्रिस जॉर्डन, ओके, उनकी तरफ भी मुझे लग रहा है, और तीसरे है जोहेब जुबैर। ओके, जोहेब जुबैर। लेकिन पिछले मैच में भले उन्होंने विकेट निकाले, लेकिन आखिरी ओवर में बड़ी पिटाई हो गई थी और उनकी। मैं फिर भी कहूंगा कि उस नौजवान में दम कम है। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी सहमत हूं चंद्रेश जी से। आपको क्या लगता है, दुबई कैपिटल्स या फिर गल्फ जायंट्स? मुझे लग रहा है गल्फ जायंट्स यहाँ पे भारी पड़ेगा दुबई कैपिटल्स पर। ओहो, मुझे पता नहीं क्यों मैं ऐसा इसलिए लग रहा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं गल्फ जायंट्स के पास बैठा हूँ, बस ऐसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं चूंकि दुबई कैपिटल्स के बगल में बैठा हूं, तो मैं ऐसा लग रहा है कि उनका बदला पूरा होगा, और पिछले मुकाबले का भी, और हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है उसका भी। तो मुझे लगता है दुबई कैपिटल्स, इन्हें लगता है गल्फ जायंट्स। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डिजिटल टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरीके से IL T20 के इस सीजन के सभी मुकाबलों का प्रेडिक्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे। चंद्रेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।